नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस। उज्जैन के पावसा थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पिता ने रिश्तों को कलंकित करते हुए अपनी ही बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी पिता ने पहले अपने छोटे बेटे विशाल के साथ बैठकर शराब पी और फिर मौका पाकर उसे मौत की नींद सुला दिया। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी पिता शराब का आदी था और अक्सर घर में पत्नी व बच्चों के साथ मारपीट करता था। वारदात के दिन उसने अपनी पत्नी को मायके भेज दिया था। रात में पिता पुत्र ने साथ बैठकर शराब पी, जिसके बाद जब घर के अन्य सदस्य सो गए तब आरोपी ने बाथरूम में विशाल का गला घोंट दिया। हमले के दौरान विशाल के सिर पर भी गंभीर चोटें आई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद से आरोपी पिता राय सिंह सोलंकी फरार है। पुलिस ने मृतक के शव का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस की टीमें फरार आरोपी की तलाश में जुटी हैं। पिताजी दारू पी के ने रोज रोल पाट करता था और रोज इनको मार कूट करता था। मेरी दीदी को भी मारते थे सर, और उसको रात में भगा दिया मेरी दीदी को मार कूट के ने और इसके भाई वो सो रहा था तो इसके बाद में इसका पिताजी ये बाथरूम में गए थे पेशाब करने कुछ, तो इसके पीछे पीछे आके ने उसने इसको गला घोट के ने मार दिया अंदर लेटरिन के अंदर। राय सिंह सोलंकी ये कौन है? इसके पिताजी है। और पिताजी नहीं मारा गया? हाँ, पिताजी ने मारा सर। उसके भाई ये इसके सागर भाई बता रहे हैं कि मेरे पिताजी ने मारा। इसका विशाल सोलंकी, इसकी 22 वर्ष से है सर। ये मिस्त्री का करता था, मिस्त्री का बेलदार में यही काम करता था। विवाद तो हमेशा चलता ही रहता था सर इनका, और इनको थाने में बहुत सारी शिकायत है और उसको अंदर अभी तक नहीं करा था। और ये रोज़ जाते थे माँ बेटे ने ये उसकी शिकायत करने, तो उसको कोई सुनवाई नहीं हुई। और इसके बाद में ये हादसा हुआ। अब मालूम पड़ा कि दारू पीते थे सर वो वो ये भी थोड़ा बहुत दारू में हो गए शायद, आप लोग मालूम है कि हाँ पीते थे ये भी, और वो इसके बाद भी पीते थे। क्या नाम है आपका? मेरा संतोष। ये अपने ये रघुनंदन गार्डन है नहीं, इसके पीछे इनका मकान है, वहीं पे वो पवासा क्षेत्र है। और ये अपने कांकड़ बोलते हैं उसको। आपका नाम बताओ। संतोष। थाना कौन सा लग रहा है? ये पवासा। 11 पंडितों द्वारा लघुरुद्र अभिषेक, जिसकी जानकारी देते हुए मंदिर के पुजारी पंडित मनीष अर्जुन उपाध्याय ने बताया कि यह मंदिर विश्व के केंद्र में स्थित है, जो कि 84 महादेव में 43 नंबर पर आता है। यहाँ पर पूजन अर्चन करने से कई दोष का निवारण होता है। यहाँ पर विश्व वर्ष से श्रद्धालु मंगल दोष की पूजा करवाने के लिए आते हैं। यहाँ पर प्रतिवर्ष शिवरात्रि महोत्सव के अंतर्गत 9 दिवसीय शिवरात्रि महोत्सव मनाया जाता है। जिस प्रकार महाकालेश्वर मंदिर में शिव नवरात्रि महोत्सव मनाया जाता है, उसी प्रकार अंगारेश्वर महादेव मंदिर पर भी शिव नवरात्रि महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें 11 पंडितों द्वारा लघु रुद्राभिषेक किया गया है। वह अंगारेश्वर महादेव का आकर्षक श्रृंगार कर महाआरती की गई है। आज पंचम दिवस शिवरात्रि महोत्सव के अंतर्गत 51 लीटर दुग्ध से निर्मित पंचामृत से अंगारेश्वर का अभिषेक कर आकर्षक श्रृंगार किया गया है। यह महोत्सव शिवरात्रि पर बाबा को दूल्हा रूप में सजाकर महाआरती कर संपन्न होगा। किस बार शिवरात्रि मनाई जाएगी? नमः शंभवाय च नमो भवाय च नमः शंकराय च नमस्काराय च नमः शिवाय च शिवधराय च। हमारी अवंतिका नगरी बाबा महाकाल की नगरी है। उस बाबा महाकाल की नगरी में हमारे प्राचीन 84 महादेव में, उन 84 महादेव में हमारे 43वां स्थान महामंगल अंगारेश्वर भगवान का है। और प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी महाशिव नवरात्रि का पर्वकाल फाल्गुन कृष्ण पक्ष पंचमी से प्रारंभ होकर शिवरात्रि तक चलता है। जिस क्रम में हमारे यहाँ भगवान महामंगल अंगारेश्वर भगवान का 11 ब्राह्मणों के माध्यम से रुद्राभिषेक और भगवान का अभ्यंग स्नान, पंचामृत स्नान, केशर स्नान, हरिद्रा स्नान कराया जाता है। और 11 ब्राह्मणों के माध्यम से भगवान महामंगल अंगारेश्वर भगवान का रुद्राभिषेक करके संध्या काल में भगवान का भव्य श्रृंगार किया जाता है और महाआरती की जाती है। यह क्रम विगत 20-25 वर्षों से प्रारंभ है और पूरा पुजारी परिवार इसमें सहयोग करता है। और हमारे आने वाले जो श्रद्धालु है, अगर अभिषेक के समय आते हैं तो उनको भी अभिषेक में बिठाया जाता है। और निरंतर भगवान का ये महाउत्सव जो है शिवरात्रि तक बनाया जाएगा। और नित्य एकादश ब्राह्मणों के माध्यम से भगवान का रुद्राभिषेक होकर संध्या आरती में भगवान महामंगल अंगारेश्वर का भव्य श्रृंगार किया जाएगा।
खाचरौद क्षेत्र में हथियार दिखाकर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 4 बदमाशों को जैन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कुल 3,14,000 रुपए का मशरूका जब्त किया है, जिससे लूटी गई नकदी, एक एयर गन और 2 मोटरसाइकिल शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि 4 फरवरी 2026 को सुबह करीब 11 बजे खाचरौद थाना क्षेत्र के लसूड़िया खेमा बछाई खेड़ी आम रोड पर सचिन क्रेडिट केयर नेटवर्क एलटीडी के कलेक्शन एजेंट राहुल मेवाड़ा से 3 अज्ञात बदमाशों ने पिस्टल दिखाकर लगभग 52,000 रुपए और एक लैपटॉप लूट लिया था। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल विशेष टीम का गठन कर जांच शुरू की। पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर तंत्र की मदद से आरोपियों की पहचान की। इसके बाद दबिश देकर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूट की नकदी, एक एयर गन और 2 मोटरसाइकिल सहित कुल 3.14 लाख रुपए का माल बरामद किया है। पुलिस द्वारा आरोपियों से आगे की पूछताछ जारी है और अन्य वारदातों में संलिप्तता की भी जांच की जा रही है। गिरफ्तार आरोपी मोइन पिता इमरान खान, उम्र 19 वर्ष, निवासी ग्राम सामर, थाना सादलपुर, जिला धार। साहिल पिता शहजाद, उम्र 19 वर्ष, निवासी ग्राम सामर, थाना सादलपुर, जिला धार। अतुल पिता सूर्यमणि यादव, उम्र 22 वर्ष, निवासी ग्राम सामर, थाना सादलपुर, जिला धार। अरमान पिता रोशन खान, उम्र 21 वर्ष, निवासी ग्राम खमरिया, थाना खाचरौद, जिला उज्जैन। 2 की है। 4 तारीख को करीब 11 बजे ये घटना घटित हुई। जो सेटिन क्रेडिट कंपनी है, उसके कलेक्शन एजेंट जो खाचरौद में काम करते हैं, उनके द्वारा थाने पर आकर बताया गया कि जब वो कलेक्शन करके ग्राम खामरिया से निकल रहे थे, तभी एक ऑरेंज ब्लैक पल्सर पर बैठ करके 3 बदमाश आए, जिन्होंने पता पूछने के बहाने उनको रोका और जैसे ही वो थोड़ा रुके, उन्होंने धक्का उन्हें दिया, एक पिस्टल जैसी कोई चीज उनको दिखाई और उनके पास जो 52,000 रुपए थे, साथ में जो लेनोवो का टैबलेट था, वो छीन करके भाग गए। इस पर से घटना क्योंकि गंभीर प्रकार की थी, हमने तुरंत टीम का गठन किया और खाचरौद से जितने भी रास्ते बाहर की तरफ, दूसरे जिले या दूसरे शहरों की तरफ जाते हैं, उन पर सबने हमने टीम्स लगाई। टीम में हमने सीसीटीवी कैमरा में वो ऑरेंज ब्लैक पल्सर और 3 जो आरोपी जो बता रहा था, वैसे तो उनके चेहरे कवर थे, लेकिन उनके हुलिये से हमने प्रयास करा कि वो किस रास्ते से जा सकते हैं। टीम ने ये कंफर्म किया कि वो धार की तरफ गए हैं। जैसे हमें कंफर्म हुआ कि धार के डायरेक्शन में गए, तो हम धार की लोकल पुलिस और हमारे मुखबिर तंत्र से हमने प्रयास शुरू करे। हमारे प्रयासों से, मुखबिर तंत्र की सूचना से हमें ये जानकारी मिली कि ग्राम सादलपुर, ग्राम सबर थाना क्षेत्र सादलपुर के लड़के हैं, जिसमें 2 लड़के हैं जो वहीं के लोकलाइट हैं ग्राम समर के, और एक लड़का है जो महाराष्ट्र से आकर के वहां रहने लगा है और मावा बनाने का काम करता है। ये तीनों आपस में दोस्त हैं। वो 2 लड़के जो अन्य मोहसिन और दोनों हैं, वो आपस में रिश्तेदार हैं और जो लड़का महाराष्ट्र से आके रहा है, ये आपस में दोस्त हैं। वो मावा बनाने का वहां पे काम करता है। उसी दौरान उनकी प्लानिंग है। यहाँ पर कब घटनाओं का अंजाम देना है, इसके इनपुट जो है खामरिया निवासी एक लड़का था, जो खुद भी उस माइक्रो फाइनेंस जो कंपनी है उसमें पैसा जमा करता था। उसने बताया कि किस दिन ये एजेंट जो है पैसे लेने के लिए आते हैं। तो पिछली बार भी इन तीनों ने आकर के प्रयास किया था, लेकिन उस समय सफल नहीं हो पाए थे, तो इन्होंने पुनः इस बार प्रयास किया और लूट को अंजाम दिया था। मैडम, इनको कितनी उम्मीद थी पैसे मिलेगी? किनको उम्मीद थी? आरोपियों को कितनी उम्मीद थी, कितनी राशि मिलेगी उनको लूट में? इन लोगों ने तो ट्राई किया था, क्योंकि उनको संभावना थी। उनको पता था कि लगभग 1 लाख रुपए तक का एजेंट जो है कलेक्शन कर लेता है, तो उन्हें पता था कि 1 लाख तक का कुछ हमें राशि मिल जाएगी, तो इसलिए उन्होंने घटना को अंजाम दिया। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया? 4 आरोपी गिरफ्तार है। 3 आरोपी जिन्होंने घटना को अंजाम दिया, साथ में वो व्यक्ति जो इनपुट्स देता था, उसे भी साथ में हमने गिरफ्तार कर लिया। क्या इसमें हमने 2 मोटरसाइकिल, एक मोटरसाइकिल जो उन्होंने घटना को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल करी, दूसरी मोटरसाइकिल जो रेकी के लिए इस्तेमाल करते थे, साथ में जो लेनोवो टैबलेट जो कंपनी का था, क्रेडिट कंपनी का, कलेक्शन एजेंट के पास में, वो जब्त किया है और कुल मिलाकर 3,21,000 का मशरूका हमने प्राप्त किया। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए महाकाल एक्सप्रेस।